सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो ये क्विक अपडेट वीडियो है टेलुना क्लासिक टोकन को लेकर। तो बहुत सारी न्यूज़ और अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में रिगार्डिंग टेलुना क्लासिक बर्न। सबसे पहला अपडेट बाइनेंस की साइड से है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बाइनेंस की टीम है वो करंटली टेरा रेबल्स के साथ कम्युनिकेशन में है रिगार्डिंग 1.2% बर्न। तो रिसेंटली बाइनेंस एक्सचेंज ने 1.2% का बर्न इंप्लीमेंट किया है टेलुना क्लासिक के विड्रॉ और डिपॉजिट पर। लेकिन कम्युनिटी इस अपडेट से खुश नहीं है बिकॉज कम्युनिटी चाहती है कि जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो स्पॉट ट्रेडिंग पर इस बर्न को इंप्लीमेंट करे। तो इसीलिए करंटली बाइनेंस एक्सचेंज की टीम है जो वो टेरा रेबल्स के साथ कोऑर्डिनेशन में है रिगार्डिंग दिस न्यू बर्न। तो हो सकता है आफ्टर 20th ऑफ सितंबर जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो स्पॉट ट्रेडिंग पर भी जो बर्न है उसको इंप्लीमेंट कर दे। और करंटली जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई लग रहे हैं इस बर्न की इंप्लीमेंटेशन को लेकर बिकॉज लास्ट 24 आवर में बाइनेंस एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1.5 बिलियन की इनके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम थी, अब वो सिर्फ 800 मिलियन के करीब रह चुकी है। ये सारी की सारी ट्रेडिंग वॉल्यूम शिफ्ट हो रही है उन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जो करंटली 1.2% के बर्न को स्पॉट ट्रेडिंग पर भी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो इस 1.2% बर्न को स्पॉट ट्रेडिंग पर इंप्लीमेंट ना करके बाइनेंस एक्सचेंज को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए बाइनेंस एक्सचेंज की जो टीम है वो टेरा रेबल्स के साथ करंटली कोऑर्डिनेशन में है और बाइनेंस एक्सचेंज का प्लान है ये 1.3% की फीस चार्ज करने वाले हैं हर एक बाय और सेल ऑर्डर पर। अब इस 1.3% की फीस में से 1.2% की जो फीस होगी वो डायरेक्टली टेलुना क्लासिक टोकन्स को बर्न करने में चली जाएगी और जो 0.1% की फीस बचेगी वो बाइनेंस एक्सचेंज खुद के लिए रखने वाला है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन बात है बिकॉज अगर एक्सचेंजेस कुछ इस टाइप का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने क्रिप्टो एक्सचेंज पर तो इसमें इन रिटर्न ये भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको भी कुछ रिवॉर्ड्स मिले या उससे कुछ प्रॉफिट हो। तो इसीलिए 0.01% की फीस अपने लिए रखना चाहते हैं। और ये जो 0.01% की फीस है ये अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी चार्ज कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो हमें 1.3% की फीस पे करनी होगी हर एक बाय और सेल ऑर्डर पर। अब करंटली जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो अपनी बैकएंड टीम के साथ वर्क कर रहा है ताकि जो स्पॉट ट्रेडिंग पर इंप्लीमेंटेशन हो बर्न का वो स्मूथली वर्क करे। तो या तो ये बर्न की अनाउंसमेंट 20 ऑफ सितंबर को ही करने वाले हैं जब टेलुना क्लासिक का बर्न स्टार्ट होगा या उसके बाद करने वाले हैं। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है टेलुना क्लासिक होल्डर्स के लिए बिकॉज अगर बाइनेंस एक्सचेंज 1.2% का बर्न स्पॉट ट्रेडिंग पर इंप्लीमेंट कर देता है तो बहुत सारे टोकन्स मंथली बेसिस पर बर्न हो सकते हैं। लेकिन इस बर्न का स्पॉट ट्रेडिंग पर इंप्लीमेंट होने के बाद एक नुकसान भी है और वो नुकसान है डे ट्रेडर्स के लिए। तो जो लोग डेली बेस पे ट्रेड करते हैं टोकन्स को तो उनको इसका नुकसान होगा बिकॉज 1.3% की जो फीस होगी वो हर एक बाय और सेल ऑर्डर पर चार्ज की जाएगी। तो उसी अकॉर्डिंगली उन्हें जो अपना प्रॉफिट होगा वो ज्यादा अर्न करना पड़ेगा। लेकिन जो डे ट्रेडर नहीं है, जो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं या कुछ टाइम बाद सेल करते हैं मतलब 48 आवर्स के बाद या 3 या 4 दिन के बाद, तो उस पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम वैसे भी डेली बेसिस पर हर एक चीज पर टैक्स पे करते हैं। तो अगर 1.2% या 3% का टैक्स हमें टेलुना क्लासिक के प्राइस को इंक्रीज करने में पे करना भी पड़ता है तो उसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं है बिकॉज जब तक कम्युनिटी ही सपोर्ट नहीं करेगी प्रोजेक्ट को तब तक ये प्रोजेक्ट कभी भी $1 का प्राइस टारगेट अचीव नहीं कर सकता। तो हमें भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना होगा और इस बर्न फीस को एक्सेप्ट करना होगा। करंटली हमारी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ड्रॉप हो चुकी है 41%। अब ये इसीलिए हुआ है बिकॉज लास्ट 24 आवर में हमारा जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया था। वो क्यों हुआ था? वो वेल्स की वजह से हुआ था। तो कोई वेल थी जो 50 बिलियन टोकन्स को होल्ड करती थी, तो वेल ने अपना प्रॉफिट बुक किया था इसीलिए इसका जो प्राइस था वो कल ड्रॉप हो गया था। लेकिन हमने ऑलरेडी रिकवर कर लिया प्राइस। हमारी जो फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप है वो भी $3 बिलियन के करीब है। तो कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला वेल डंप के बाद भी। अब उस वेल ने किया क्या, टेरलुना क्लासिक टोकन्स को सेल करने के बाद उसने टेरालुना जो 2.0 है उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए जो टेरलुना 2.0 है उसमें एक बहुत बड़ा पंप हमें देखने को मिला। तो भी इस बर्निंग की न्यूज के बाद एक और अपडेट आ रही है मार्केट में कॉइनबेस और रॉबिनहुड की साइड से। तो हो सकता है जो कॉइनबेस और रॉबिनहुड एक्सचेंज है वो भी जल्दी टेरलुना क्लासिक टोकन को लिस्ट कर दे अपने क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर। तो जैसा हमें लास्ट ईयर शिबा इनू में देखने को मिला था जब सारी की सारी कम्युनिटी ने एक्सचेंजेस को पिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे ही कुछ हमें टेरलुना क्लासिक टोकन के साथ भी देखने को मिल सकता है इस ईयर में बिकॉज करंटली हमारी जो मार्केट कैप और ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू अदर टोकन्स। और करंटली टेरलुना क्लासिक की जो डिमांड है वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से कॉइनबेस और जो रॉबिनहुड एक्सचेंज है वो जल्दी शायद लिस्ट कर सकता है टेरलुना क्लासिक टोकन को। तो लास्ट अपडेट मैं शेयर करना चाहता हूँ बर्न्स को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो MEXC एक्सचेंज है उसने रिसेंटली 796 मिलियन टोकन्स को बर्न किया है। MEXC एक्सचेंज है जो वो 1.2% की फीस चार्ज कर रहा है हर एक बाइंग और सेलिंग पर। तो इन्होंने कुछ ही दिनों में 796 मिलियन टोकन्स को बर्न कर दिया है। ये नंबर आने वाले कुछ दिनों में 1 बिलियन को भी टच करने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छा नंबर है MEXC एक्सचेंज की तरफ से। MEXC एक्सचेंज एक बहुत ही छोटा एक्सचेंज है। तो इमेजिन अगर एक छोटा
एक्सचेंज ऑलमोस्ट अराउंड 1 बिलियन टोकन्स बर्न कर सकता है कुछ ही दिनों में। तो जब बाइनेंस एक्सचेंज बर्न को इम्प्लीमेंट करेगा तो कितने ज्यादा टोकन्स बर्न होंगे एवरी डे और एवरी मंथ। और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो भी स्पॉट ट्रेडिंग पर इस बर्न को इम्प्लीमेंट करने वाला है। अब अगर बाइनेंस एक्सचेंज को बर्न इम्प्लीमेंट नहीं करना होता तो वो विड्रॉज पर भी बर्न को इम्प्लीमेंट नहीं करता जो उन्होंने करंटली ट्रांसफर और डिपॉजिट पर इम्प्लीमेंट किए हैं, और ना ही वो नेटवर्क को अपग्रेड करता। बिकॉज जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो एक बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है, वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते। बाइनेंस एक्सचेंज टेलोना कम्युनिटी को सपोर्ट करता है तो वो निराश नहीं करेगा हमें। होपफुली जल्दी जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो भी बर्न को इम्प्लीमेंट कर दे जैसे मार्केट में न्यूज आ रही है। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।